बादिल नजर में ये सीटें जो है इनको आप मिल जाएंगी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिलों को मिले या पीटीआई को मिल जाए, लेकिन ये बाकी जमातों को ये सीटें नहीं मिलेगी। सीटें इनको मिल जाती हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तो फिर एक बहुत बड़ा एक पार्लिमानी बुरहान भी पैदा हो जाएगा। फिर वो स्पीकर को भी, असम्बली को भी चैलेंज हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में भी सवालिया निशान उठ जाएंगे कि जनाब आपको हम दोबारा एतमाद का वोट लें। जैसे अब हमें नजर आ रहा है बॉडी लैंग्वेज से, सदर जरदारी साहब भी गौर खोज कर रहे हैं कि मैं किधर जा रहा हूँ, और उन्होंने एतजाज एहसन के जरिए बड़ा खूबसूरत मैसेज भी दे दिया है। सबसे ज्यादा जो केस जिस पर सबकी नजरें मरकूज हैं वो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच इस वक्त केस की समाअत हो रही है। आज की समाअत के अहवाल आज हम जानेंगे अपने रिपोर्टर से भी और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब से भी। लेकिन फिलहाल जो कुछ अब तक केस के मंदरजात सामने आए हैं या जो मेरिट्स ऑफ द केसेस में, सवाल यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये कहती है कि उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और किस कानून के तहत बकिया जमातों को उनकी जो रिजर्व सीट्स उन्हें दी जानी चाहिए थी वो दी जा चुकी हैं। कमर दिलशाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर आज जो समाअत हुई उसमें आपने जज साहब के रिमार्क्स भी सुने होंगे। क्या समझते हैं आप कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो किस हद तक पुरुमीद आपको लगता है कि उन्हें मिल जानी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसमें बकिया रिजर्व सीट, क्योंकि तनासुब होता है रिजर्व सीट्स देने का जीत के हिसाब से, उसको फॉलो नहीं किया गया बल्कि एक्स्ट्रा नशिस्तें जो हैं वो दीगर जमातों को दे दी गई। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 1 मार्च के ऑर्डर को, और इसी तरह जो था उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का जो था जजमेंट, उसको उन्होंने कालदम तो नहीं किया, मअतल कर दिया था, जिसकी बना पर 77 नशिस्तें जो कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेक्शन 104 के तहत बाकी जमातों को तकसीम कर दी थी, वो उन्होंने मअतल कर दी। अब ये बहुत बड़ा आईनी और कानूनी मसाइल सामने आ रहे हैं। जहां आइन खामोश होता है तो वहां उस पर इंटरप्रिटेशन के लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन एक्ट जो है 104, उसमें तरमीम भी हो सकती है, और उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको कालअदम भी करार दे सकती है कि नहीं भी इसका फैसला दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि आइन का आर्टिकल 51 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से आइन का आर्टिकल 106 है। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बार बार हवाला देते हैं आइन के आर्टिकल 218 का। तो ठीक है, आइन का आर्टिकल 218 भी इलेक्शन का एक रूल है, लेकिन सारे मामला को अगर देखा जाए तो एक ऐसी पार्टी जिसको किसी इंतजामी तौर पर या कानूनी तौर पर उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो था वो नहीं तस्लीम किया गया, तो इस बहार उनका बाकायदा इंतखाबी निशान वापस लिया गया, और जिसकी बना पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 208 का सहारा दिया कि इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तो हम इनका इंतखाबी निशान वापस लेते हैं। बहरहाल मुख्तलिफ अदालतों में केस चलता रहा, लेकिन अब ये मामला यह है कि आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता रुकन तक कौमी असम्बली में तकरीबन 90 के लगभग है, 88 से लेकर 90 तक। इसी तरह से सूबाई असम्बली पंजाब में उनकी तादाद 109 है, जिसकी बना पर 2 नशिस्तें मिल गई सेनेट की। तो ये सारे मामला को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि इतनी बड़ी जमात, तो उनको ख्वातीन की नशिस्तें ना देना या मखसूस नशिस्तें ना देना या माइनॉरिटी ना देना, ये एक अडल्ट फ्रेंचाइज के भी खिलाफ है और आइन की आर्टिकल 218 के भी खिलाफ है, और इसकी आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ है, जिसमें कि सियासी जमातों को बनाने की इजाजत दी हुई है। ये सारे मामला को उन्होंने देखना है, और हमारे नजर में, बादिल नजर में, ये सीटें जो हैं इनको आप मिल जाएंगी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिलों को मिले या पीटीआई को मिल जाए, लेकिन ये बाकी जमातों को ये सीटें नहीं मिलेगी। बाकी जमातों को तो इलेक्शन कमीशन ने मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से तकसीम कर चुका है। उसके ये तो अल्ट्रा सीटें मिल गई थे जो तहरीक इंसाफ का हक बनता था या जो आजाद उम्मीदवार थे। ये इस लिहाज से ये सीटें जो हैं अगर किसी वजह से तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जमात को ना मिल सके तो बाकी जमातों को भी नहीं मिलेगी। यानी इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आप समझते हैं कि गलत है? बस गलत नहीं कह सकते, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने, हमारी बड़ी बात हुई इसके बारे में, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से इस बारे में बड़ी डिस्कशन हमारी हुई,
तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने सेक्शन 104 के तहत हमें तकसीम कर दी, ये हमारा जो हमें इजाजत देता है सेक्शन 104। लेकिन जब उन पर तवज्जो दिलाई जाती है कि आइन के आर्टिकल 51 और 106 उसके मुताबिक वहाँ कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि किसी सियासी पार्टी को तकसीम कर दे, तो ये मामला ज़ाहिर है कि एक सेक्शन 104 वो तो एक्ट है, उसको तो जब चाहे आप तरमीम कर दें। इस लेकिन आइन का आर्टिकल 51 जो है वो बड़ा वाज़ा कहता है, उसमें कहता है कि जमात को किसी दीगर जमात को वो सीटें मिलना नामुमकिन है। अब इस अच्छा। ऑनरेबल बैठे हुए हैं, 13 जज बैठे हुए हैं, उसमें बाद जजों के रिमार्क्स तो बड़े शानदार हैं। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि भी आपने एक टेक्निकल बुनियाद पर इंटर अपना कैसे ले लिया सिंबल। एक सब एक बड़ी और बड़ी अहम बात बना दी है, ये देखें हमारे पैनल बैठ जी जी, आई थिंक कमर दिलशाद साहब का थोड़ा सा लिंक का कोई इशू आया है। रजा रूमी ने भी हमें ज्वाइन किया है। रजा, जैसे कमर दिलशाद साहब हाँ, कह रहे हैं, मैं बात आज रूमी समात के रजा की बात दौरान कर भी। रहा था। जी। तो मैं समात के अर्ज कर दौरान। रहा था जी मैं जी, अर्ज आप कर रहा था कंप्लीट कि ये करें। जो हाँ, ये बरतानिया की हाई कमिश्नर ने जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो जिक्र किया हम्म। इंतखाबी निशान पर, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा एक अच्छे तरीके से खुशैन तरीके से जवाब दिया। ठीक है, मिसालें उन्होंने ईरान की देते रहे कि ईरान में मसद्दक का कैसे तख्ता दिया गया था, लेकिन वो बात उससे रेलिवेंट नहीं बनती थी सिंबल के साथ। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिलासफर हैं, वो दे सकते हैं अपने राय। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि ये सिंबल की वापसी पर ब्रिटिश तक बात चली गई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक। और वहां भी उन्होंने जो एक अपने जो है हमारी हाई कमिश्नर बरतानिया की, उन्होंने वैसे जवाब नहीं दिया खड़े होकर कह दे जैसे हमारे यहाँ फैसल वाडा साहब जवाब दे देते हैं, वो नहीं हो सका। वो उन्होंने अच्छा। बकायदा ब्रिटिश पॉलिसी के मुताबिक जवाब सवाल किया है कि जनाब ये अच्छा, इंतखाबी लेकिन निशान वापस पे ये बात हो जाती है। बहुत बड़ी देखिए, बात है ना, आज इसी आज पर बैठ जस्टिस सकते काजी फाइज ईसा साहब ने समात के दौरान ये कहा, तो फिर क्या, जब जाहिर है वो दलाइल पेश कर रहे थे फैसल सिद्दीकी साहब, कि क्या फिर ये नशिस्तें छोड़ दी जाएं, इनको खाली कर दिया जाए, मतलब पार्लियामेंट इनकम्प्लीट रहे, वो भी तो देखना है। तो ये मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट रहेगा अगर ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिली? क्योंकि ये पूछा गया था कि एज अ पार्टी आपने कंटेस्ट किया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने या नहीं किया था। सो ये सारी चीजें भी तो बताइए ना, कि फिर पार्लियामेंट इनकम्प्लीट रहेगी क्या होगा, और फिर जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी इस पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट के तक जो होगा ना, जैसे आपका सवाल है, ये अगर ये सीटें इनको मिल जाती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो फिर एक बहुत बड़ा एक पार्लिमानी बुरहान भी पैदा हो जाएगा। फिर वो स्पीकर को भी, असम्बली को भी चैलेंज हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में भी सवालिया निशान उठ जाएंगे कि जनाब आपको हम दोबारा एतमाद का वोट लें। जैसे अब हमें नजर आ रहा है बॉडी लैंग्वेज से, सदर जरदारी साहब भी गौर खोज कर रहे हैं कि मैं किधर जा रहा हूँ, और उन्होंने एतजाज एहसन के जरिए बड़ा खूबसूरत मैसेज भी दे दिया है। वो एतजाज एहसन का बहुत बड़े पाकिस्तान के वो सियासतदान है, उन्होंने वैसे सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा पीटीआई के रहनुमा से कहा है इमरान खान साहब से कि आप उनसे मुलाकात कर लें, सदर जरदारी साहब से। तो ये वैसे भी कहा उन्होंने, ये बाकायदा अंदर से बातें चल रही हैं कि आप हमारे साथ मुलाकात करें। अगर वो नहीं, इमरान खान मुलाकात नहीं करते तो आरफ अलवी साहब, एतजाज एहसन साहब मुलाकात कर लेंगे, बैठ जाएंगे। मुमकिन है कि बिलावल जरदारी बैठ जाए, एतजाज एहसन घर में बैठ के बातें करना शुरू कर देंगे, हमें क्या करना चाहिए। ये मामले ऐसे गौर खोज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स में जाए। जब हमारे दोस्त बैठे हुए कईम सिद्दीकी साहब, इनको पता है कि कैसे कैसे रिमार्क देते रहते हैं, तो ये तो रिमार्क्स में जाए। अब फैसला बहुत इंपॉर्टेंट आना है, ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है। ये फैसला यही अच्छा, आएगा, इनको सीटें मिल जाएगी। सीटें मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच कमर दिलशाद साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी राय से सबको आगाह भी किया।